हेलो गाइस, आ गए हम एक नई कहानी के साथ। स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी एचडी मूवी में। एशियन फैंटेसी के इस मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि सालों से अंधेरे और रोशनी के बीच में जंग चल रही है। बुरे लोग अंधेरे की तरफ है और अच्छे लोग रोशनी की तरफ है। अंधेरे की तरफ के राजा है किंग जोन। जब सिपाही राजा के कमरे में आता है तो उसे एक नोटेल डीमल खा जाती है। उसे डीमन का नाम है डाची, जो कि किंग जोन की मिस्ट्रेस है। जो हमें किंग जोन के राज्य के बाहर कुछ सिपाही दिखाई देते हैं जो कि सिची राज्य के हैं। ये और राज्य किंग जो के राज्य के खिलाफ है, रोशनी की तरफ है। इनका लीडर इनको समझाता है कि कैसे हमें इनविजिबल लोगों को और उनके ग्रैंडसन को किंग जो के राज्य से छुड़ाना है। पर वहाँ डाजी भी होगी जिसे सिर्फ मास्टर जियांग ही मार सकते हैं। तभी वहाँ पर मास्टर जियांग भी आ जाते हैं। वह उन्हें बताते हैं कि किंग जो जब छोटा था तब उनसे इस दुनिया पर कब्जा करने के लिए शैतान से एक सौदा किया था, जिसके बदले में ब्लैक ड्रैगन इसके अंदर आकर रहने आ जाएंगे तो ब्लैक ड्रैगन आज़ाद हो जाएगा और इस धरती पर 18,000 सालों पुरानी काली शक्तियों का राज आ जाएगा। इसलिए हमें ग्रैंड सन्स को बचाना होगा, क्योंकि सिर्फ वही जानते हैं कि ब्लैक ड्रैगन को कैसे मार सकते हैं। इसके बाद ये लोग किंग जो के महल में आ जाते हैं। वहाँ पर डाची किंग जो के सामने ग्रैंड एल्डर को पेश करती है। वह किंग जो को बताती है, इसकी आंखें हमें भविष्य बताती है। किंग जो जब उस ग्रैंड एल्डर की आंखों में देखता है तो उसे उसकी मौत दिखाई देती है। तो वह सिपाही से कहता है कि इस बूढ़े को मार दो और इसकी आंखें निकाल लो। जब उसके सिपाही ग्रैंड एल्डर की आंख निकालने के लिए आगे बढ़ते हैं, इधर ली भी अपनी ताकत का इस्तेमाल करके इनविजिबल लोगों को बचाने में कामयाब हो जाता है। जैसे ही वह उन्हें छुड़ाता है, वैसे ही किंग जो के कमांडर लिपर्ड को पता चल जाता है और फिर महल के सिपाही इन लोगों को चारों ओर से घेर लेते हैं और इन पर तीरों की बौछार करते हैं। यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। इनविजिबल ट्राइब के लोग इन्हें ट्रैप करके महल के पीछे नाले के पास लेकर जाते हैं। इधर सिपाही ग्रैंड एल्डर के आंखें निकालने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर मास्टर जियांग आ जाते हैं और इधर ये लोग नाले से निकलने के लिए नाले से जाते हैं। पर तभी वहाँ कमांडर ब्लैक जैगवर आ जाता है और इधर डाची भी मास्टर जियांग को अपने जाल में फंसा लेती है और उधर कमांडर फाजी पर अटैक करता है, पर ली उसे बचा लेता है। फिर ये लोग सूझबूझ से कमांडर जैगवर को वहाँ फंसाकर वहाँ से निकल जाते हैं और इधर डाची मास्टर जियांग को उम्र घटाने का श्राप देती है, जिससे इनकी शक्तियाँ कम होने लगती है। ग्रैंड एल्डर उन्हें अपनी एक आँख निकाल कर देता है, पर उनसे पहले ही डाची वो आँख ले लेती है। तभी ली आकर उन पर हमला कर देता है, लेकिन डाची को इसमें मज़ा आता है। किंग जो फाजी से कहता है कि अपने राजा से कह दो कि सिची को तबाह कर दूंगी। फाइनली वह सिपाही ग्रैंड एल्डर को मारने लगते हैं। तभी वह अपनी दूसरी आँख निकालकर मास्टर जियांग को देने की कोशिश करता है। इस बार यह आँख मास्टर जियांग के हाथ लग जाती है और वह अब आगे बढ़कर ये लोग एक बड़े से पक्षी पर बैठकर चले जाते हैं। डाची कहती है कि अब हम आधी जंग जीत गए हैं और मास्टर जियांग भी सिची के राज्य में आ जाते हैं और वहाँ के राजा को बताते हैं कि ग्रैंड एल्डर ने ब्लैक ड्रैगन का अंत देखा था, जिसे उन्होंने अपनी आंखों में कैद कर लिया है। फिर मास्टर जियांग अपनी जादुई शक्ति से कोशिश करता है तो उसकी उम्र कम हो जाती है। तो वो राजा को बताता है कि मुझे उम्र घटाने का श्राप मिला है, इसलिए जब जब मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करूँगा, मेरी उम्र के साथ साथ मेरी शक्तियाँ भी कम हो जाएगी। उसके बाद ग्रैंड एल्डर की आँख उन्हें दिखाती है कि सॉर्ट ऑफ लाइट के पास भी ग्रैंड एल्डर की एक आँख होती है। उन्हें दिखाती है कि सॉर्ट ऑफ लाइट ही उन्हें मार सकती है और सिर्फ गोल्डन ड्रैगन ही उसे इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए वो कमांडर से कहती है कि जो भी सॉर्ट ऑफ लाइट की तरफ जाए उसे ख़त्म कर दो। इधर मास्टर जियांग ली को सॉर्ट ऑफ लाइट की तरफ जाने की नक्शा दे देते हैं और कहते हैं कि वो आ रहा है। तभी अंदर से एक अंडा निकल कर आता है जिसमें नाजा होता है। ये तुम्हारा सफ़र का साथी है जो तुम्हारा काफ़ी साथ देगा और काफ़ी शक्तिशाली होने के साथ साथ बहुत शरारती भी है। इसके बाद वो उन्हें और 3 साथी दे देता है, यानी कि तोहफे, जो कि सॉर्ट ऑफ लाइट को ढूंढने में मदद करेंगे। उसके बाद वो तीनों सॉर्ट ऑफ लाइट को ढूंढने निकल जाते हैं। इधर कमांडर एक पुतला तैयार करता है जो कि उसे कहता है कि ली को ढूंढ लो। उधर हम देखते हैं कि ली कहता है कई दिन हो गए हमें कुछ भी नहीं मिला। तभी उसकी एयरबैग से एक पौधा निकल आता है और उससे कहता है कि तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा बेवकूफ़, मैं तुम्हारी मदद के लिए ही हूँ। तभी अंदर से नाजा भी निकल कर आता है। वो उस पौधे को लेकर भागने लगता है। ली नाजा को एक बिजली का झटका दे देता है
तभी नाजा कहता है, अगर मेरे पास मेरे फायर विंग्स होते तो मैं तुम्हें बताता। जब ये आपस में लड़ रहे होते हैं तभी वहाँ से एक बड़ा सा सांताइज निकल कर आता है और इन लोगों को खाने की कोशिश करता है। ये लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। फिर हमें पता चलता है कि वो उस पौधे के पीछे पड़ा हुआ है। ली उसे अपने पावर से मार देता है। नाजा को मौका मिलते ही वो ली का दूसरा बैग चुराकर उसे लेकर भागने लगता है। तो वो तोहफा तुम्हारे लिए ही था। तो नाजा वो बैग खोलता है तो उसमें से एक नीला बच्चा निकलता है जिसको नाजा ने ही कैद किया था, उसके पैलेस को भी तबाह किया था। तो वह बच्चा नाजा पर जादुई फूंक मारता है जिसमें नाजा बड़ा हो जाता है। जब वह आँख खोलता है तो वह पौधा उसे जकड़ा हुआ होता है। नाजा कहता है, मुझे छोड़ दो, मुझे मेरे फायर विंग्स ढूंढने जाना है। जिस पर ली उससे डील करता है, अगर तुम हमारे साथ सफ़र करोगे तो हम तुम्हारे फायर विंग्स ढूंढने में मदद करेंगे। जिस पर नाजा मान जाता है। जिसके बाद ये लोग सफ़र पर निकल जाते हैं और फिर ये एक रहस्यमय जगह पर आ जाते हैं जहां उन्हें एक बूढ़ा शख्स मिलता है। नाजा उसका खास डिवाइस चुराने की कोशिश करता है, तभी वह शख्स उन पर अटैक कर देता है और वो ली को भी अपना दुश्मन समझने लगता है। उसके बाद ये तीनों भी अपनी अपनी पावर से एक दूसरे पर अटैक करते हैं जिससे ये जगह बदलने लगती है और ये बूढ़ा शख्स भी बदलने लगता है जिसके सर पर एक आँख है। नाजा इसे पहचान लेता है कि यह यांग है। पौधा उसे कहता है कि ब्लैक ड्रैगन वापस लाने वाले हैं, तुम्हें हमारी मदद करनी चाहिए। तुमने डाइजी को मारने की कोशिश की थी तो उसने तुम्हें भी श्राप दिया था जिसने तुम अभी अभी आज़ाद हुए हो। इसके बाद यांग कसम खाता है कि मैं डाइजी को ख़त्म कर दूंगा और फिर ये लोग उसे वो तीसरा बैग भी दे देते हैं जिसमें से यांग का स्काई हैपर भी निकलता है। उसके बाद ये सब लोग लाइट ऑफ शॉट को तरफ ढूंढने निकलते हैं और कुछ टाइम बाद ये लोग एक कबीले में पहुंचते हैं जहां पर इन्हें ब्लू बटरफ्लाई औरत मिलती है। ये वही पुतला है जिसे कमांडर लिपर्ड ने भेजा है, पर ली उसे अपनी शक्ति से इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। उसके बाद पौधा ली को उसका मकसद याद दिलाता है। इस लेडी की ट्राई से पैना बोट लेने में आए हैं जिसको मदद से हम सॉर्ट ऑफ लाइट तक पहुंच सकते हैं। और फिर ये लोग लेडी टाई के पास आ जाते हैं और उससे पैना बोट चुराने में कामयाब हो जाते हैं और पानी में डालते ही वो बोट बड़ी हो जाती है। पौधा बोलता है कि ये बोट तुम अपने मन से चला सकते हो, ज़्यादा तुम जाना चाहो वहाँ तुम्हें वो बोट ले जाएगी। उसके बाद नाजा उसे नीले बच्चे को तंग करने लगता है जिस पर ब्लू बटरफ्लाई उसे लाइट ऑफ शॉट के बारे में पूछती है जिससे नाजा को उस पर शक हो जाता है। वह उसे सच पूछने के लिए धमकाता है, तभी वह नीला बच्चा उसे फिर से बदल देता है। जिसके बाद ली के पूछने पर वह बताती है कि मेरी यादों पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं रहता, मैं तुम्हारे सारे ख्याल पढ़ सकती हूँ और वो सारी जानकारी मेरे ज़रिए कमांडर ले सकता है। उसके बाद कमांडर अपनी पावर से उसकी सारी यादें खींचने लगता है, लेकिन ली अपनी शक्ति से उसकी सारी यादें ब्लॉक कर देता है। इधर उस ब्लू बॉय का भी घर आ जाता है और वो एक बड़ा सा ऑक्टोपस उसे नाजा सहित पानी में खींच लेता है। और फिर ब्लू बॉय के पिता कहते हैं कि तुमने हमारा पैलेस तबाह किया था, तुम्हें उसकी सज़ा मिलेगी। पर नाजा कोई आम शख्स नहीं है, इसमें से कोई भी उसे रोक नहीं पाता और वो फिर से इनका पैलेस तबाह करने लगता है। तो ब्लू बॉय उसे रोकने को कहता है तो नाजा कहता है कि मुझे मेरे फायर विंग्स वापस चाहिए, जिस पर ये लोग उसे उसके फायर विंग्स वापस दे देते हैं। इधर ली और उसके साथी भी लाइट ऑफ शॉट की तरफ पहुंच जाते हैं। ली को यह जगह जानी पहचानी लगती है, तभी उसको उसके कबीले के निशान दिखाई जाते हैं और वो सब कुछ याद आ जाता है। वो कहता है कि ये मेरा घर है, हम आसमान में उड़ा करते थे और हमारे पंख भी हुआ करते थे और एक दिन हम पर हमला हुआ था और उस दिन से मुझ में कभी भी उड़ने की हिम्मत नहीं हुई। उसके बाद ली अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है जिससे वह लाइट ऑफ शॉट सामने आ जाते हैं। तभी कमांडर लिपर्ड इन पर हमला कर देता है। ब्लू बटरफ्लाई बताती है कि वह यहाँ मेरे जरिए आया है। जिसके बाद ली उनसे लड़ने की कोशिश करता है पर आखिरकार वो पकड़ा जाता है। तभी ब्लू बटरफ्लाई, वो तलवार लाऊंगी, तुम प्लीज़ उसे छोड़ दो। इसके बाद ब्लू बटरफ्लाई को वो तलवार निकाल कर जिससे एक धमाकेदार शॉक वेव निकलती है जिससे ली आज़ाद हो जाता है। इस लड़की को बचाने के लिए वो नीचे कूद जाता है और फिर लास्ट मोमेंट पर उसके विंग्स वापस आ जाते हैं और वो उसे बचा लेता है।
कमांडर लियोपोल्ड उसमें से शक्तियाँ खींच चुका था, जिससे ये वापस से पुतला बन जाती है। उधर डाची कहती है, उन्हें लगता है कि ये लाइट ऑफ शॉट से मुझे हरा सकते हैं। अब मैं इन्हें दिखाऊंगी कि ब्लैक ड्रैगन से उलझने का क्या अंजाम होगा। और वो सेना को आदेश देती है कि शीची को तबाह कर दो और मास्टर जियांग को मेरे पास लाओ। उसके बाद वो शीची पर हमला कर देते हैं। मास्टर जियांग उसे आगे बढ़ने नहीं देता, क्योंकि उनकी उम्र फिर से कम होने लगती है। उन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया है, उन्हें समझ नहीं आता कि वह अब क्या करे। इस पर राजा कहता है, हमने इसी दिन की तैयारी की थी और अब ये तीनों भी सोचों में आ जाते हैं। दोनों राज्य के बीच खूनी जंग शुरू हो जाती है। इसी बीच हम देखते हैं कि यांग को स्काई होपर मास्टर जियांग को वहां से लेकर चला जाता है। इधर राजा भी नीचे गिर जाता है। फिर ली आकर उन्हें पकड़ लेता है और फिर हम डाची को देखते हैं, जो कमांडर लियोपोल्ड को एक अमर राक्षस में बदल देती है। उधर ये लोग देखते हैं कि मास्टर जियांग की उम्र लगातार कम होती जा रही है और वो एक बच्चे की उम्र के हो गए हैं। तभी वहाँ पर वो मास्टर आ जाते हैं और ये तीनों मिलकर उन पर हमला कर देते हैं। पर ये राक्षस बहुत शक्तिशाली है और ये फिलहाल उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। उधर हम देखते हैं कि हम एक डाची को खुद पर मास्टर जियांग के पास वापस आ जाती है। उधर ये मास्टर राजा को मार देता है। वह अपने बेटे से कहता है कि सॉर्ट ऑफ लाइट को स्प्रिंग ऑफ लाइट के पास लेके जाओ तो इसकी शक्तियाँ वापस आ जाए। फिर यांग इस डाची के मॉन्स्टर पर बड़ी सी चट्टान गिरा देता है, जिससे ये सब नीचे स्प्रिंग ऑफ लाइट के पास आ जाते हैं। राजा का बेटा फाजी उसके सामने ही खड़ा था। जैसे ही मॉन्स्टर उसके पास आता है तो वो स्प्रिंग ऑफ लाइट पे कूद जाता है। डाजी मॉन्स्टर के जरिए उन्हें मारने की कोशिश करती है, पर तभी फाजी लाइट ऑफ शॉट के साथ वापस आ जाता है। ये अब एक गोल्डन ड्रैगन बन जाता है और एक ही वार में उस मॉन्स्टर को मार गिराता है और ये लोग जंग जीत जाते हैं। और अब इस तलवार की मदद से शीची राज्य हवा में उड़ने लगता है। उधर हम किंग झो के देखते हैं, जिनकी गोद में मास्टर जियांग ये कहता है कि तुमने वाकई में सोच लिया था कि तुम ब्लैक ड्रैगन को शॉट ऑफ लाइट से ही हरा दोगे। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अपने